क्या तुमने कभी सोचा है, एक दिन तुम मजे से अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हो और अचानक से एक 60 मीटर का बिना खाल वाला नंगा इंसान तुम्हारी दीवार से झांकने लगे। साउंड्स लाइक नाइटमेयर। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एनिमे की जिसने मास्टरपीस वर्ल्ड की लिटरली डेफिनेशन बदल के रख दी है, अटैक ऑन टाइटन। सच बोलूं तो जब मैं इसे पहली बार देखना स्टार्ट किया था तो मुझे लगा था कि इसमें बड़े बड़े विलन्स होंगे और एंड में विलन जीत जाएंगे। बट इस एनिमे ने बोला, रुक जा भाई, अपना एक्सपेक्टेशन को जरा साइड में रख के आ। और अगर तुमने ये एनिमे अभी तक नहीं देखा है तो तुम अपने आप को एनिमे फैन कहना छोड़ दो, और अगर देख लिया है तो चलो इस ड्रामा को दोबारा से याद करते हैं। तो बेसिकली स्टोरी स्टार्ट होती है तीन दीवारों के बीच में, वालरोस वालमा Game over. तो बेसिकली स्टोरी स्टार्ट होती है तीन दीवारों के बीच में, वालरोस, वालमारिया और वालसीना। इन दीवारों की हाइट लगभग 50 मीटर होगी और लोग इन्हीं दीवारों के बीच में रहते हैं। ऑब्वियसली इन तीन दीवारों के बीच में भी अलग अलग लोग रहते हैं। जैसे पहले दीवार में सबसे लोअर मिडिल क्लास लोग रहते हैं, उसके बाद दूसरे दीवार में उनसे थोड़े डेवलप्ड लोग रहते हैं, जो नेता और जो बड़े बड़े लोग रहते हैं वो रहते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, जो तीसरा दीवार होगा वो सबसे सेफ होगा। और इन्हीं दीवारों के बाहर बड़े बड़े टाइटन्स घूमते हैं जो इंसानों को लिटरली स्नैक्स की तरह देखते हैं। और यही वो वॉल्स हैं जो इंसानों को टाइटन्स से लिटरली 100 साल से बचा कर रखी हुई हैं। सो बेसिकली टाइटन्स वे बड़े बड़े जाइंट्स हैं जो सिर्फ इंसानों को खाते हैं। और ये टाइटन्स तो ऐसे दौड़ते हैं जिसे देखकर लिटरली तुम्हें हंसी आ जाएगी। मतलब कुछ टाइटन तो ऐसे दौड़ते हैं जैसे इन्हें पीछे से किसी ने चप्पल मारी हो, और कुछ को देख के तो ऐसा लगता है जैसे इन्होंने सदियों से सनस्क्रीन नहीं लगाई हो। इतने गंदे जोक्स मार कैसे लेता हूँ भाई। बट जोक्स अपार्ट, जब पहली बार कोलाइसल टाइटन ने एक दीवार को लात मारी थी, लिटरली मैं तो एकदम शॉक हो गया था भाई, ये क्या हो गया। और जब एक टाइटन एरेन की माँ को खा लेता है, उसे देखकर तो भाई मैं समझ गया था ये स्टोरी कोई नॉर्मल स्टोरी नहीं होने वाली। और अब हम बात करते हैं हमारे शो के मेन प्रोटैगनिस्ट एरेन येगर। सीजन 1 में मैं सबको मार दूंगा, मैं टाइटन्स को खत्म कर दूंगा, लिटरली लोग इसे क्राई बेबी समझते थे। बट सीजन 4 के आते आते भाई एरेन 6 पैक बना लिया, अपने बाल बढ़ा लिया, लिटरली दुनिया को डरा के रख दिया। इसे बोलते हैं कैरेक्टर डेवलपमेंट। वो हीरो से कब विलन बन गया, या वो कभी हीरो था ही नहीं। यही तो इस शो की खूबसूरती है भाई। अटैक ऑन टाइटन की स्टोरी ऐसी है ना कि जब तुम इसका एक एपिसोड देखोगे तो तुम्हारे मन में 10 सवाल होंगे, और जब इसका एक सीजन खत्म होगा तो वो 10 सवाल 100 सवाल बन जाएंगे कि टाइटन कहाँ से आए, दीवारों को किसने बनाया, और दीवारों के बाहर की दुनिया कैसी है। और सबसे बड़ा सवाल तुम्हारे दिमाग में ये आएगा कि टाइटन आखिर इंसानों को खाते क्यों हैं। मैं गारंटी देता हूँ जब तुम इस शो की एक एपिसोड देखोगे ना तो तुम्हारा हाथ ऑटोमेटिक नेक्स्ट एपिसोड में चला जाएगा। लिटरली तुम्हारे रातों की नींद हराम होने वाली है। इस शो के जब तुम कुछ एपिसोड देखोगे ना तो तुम्हें लगेगा भाई ये बंदा ना गलत कर रहा है, लेकिन जब तुम इसके कुछ और एपिसोड देख लोगे उसके बाद फिर तुम खुद बोलोगे भाई इसकी जगह अगर मैं होता ना तो मैं भी यही करता। और अगर हम बात करें इस शो के एक्शन की तो सोचो इतने बड़े बड़े टाइटन से यहाँ के लोग लड़ते कैसे होंगे, बंदूक से? गलत, ये लोग टाइटन से लिटरली तलवार से लड़ते हैं, बट उड़ते उड़ते। और उड़ने के लिए ये लोग एक खास तरह की मशीन का यूज करते हैं जिसे ओडियम गियर बोला जाता है। सो बेसिकली ओडियम गियर गैस से चलने वाली एक मशीन है जो तुम्हारी कमर पर बंधी रहती है, और उसमें से एक धागा या फिर एक रस्सी बोल लो वो निकलती है, जिसका यूज करके तुम दीवारों और पेड़ों पर स्पाइडरमैन जैसे उड़ सकते हो। और भाई साहब जब वो उड़ते हैं ना तो लिटरली लगेगा कि तुम खुद उड़ रहे हो वहां पास। जब वो उड़ते हैं ना तो उस सीन को ऐसे एनिमेट किया है और कैमरा एंगल इतना डायनेमिक है कि उसे देखते देखते तुम्हारी आंखें थक जाएंगी, लेकिन लिटरली तुम्हारा मन नहीं भरेगा। वो एक एक ब्लेड का टूटना, गैस का निकलना और टाइटन की गर्दन पर परफेक्ट कट मारना, भाई साहब। और अगर मैं इसके कैरेक्टर्स की बात करूं तो भाई साहब इसमें आपको ना कोई फालतू का कैरेक्टर नहीं दिखेगा। एरेन तो है ही बैडएस, उसकी फ्रेंड जो मिकासा है वो तो सर्टिफाइड बैडएस है। एरेन को कोई आंख उठाकर भी देख लेना तो मिकासा वहां तलवार लेकर उसके सामने खड़ी हो जाएगी। और अरमिन तुमको स्टार्टिंग में कमजोर लग सकता है, लेकिन उसका दिमाग भाई साहब वो इस शो का मास्टरमाइंड है। और फिर आता है हम सबका फेवरेट कैरेक्टर लीवाई एकरमैन। भाई आज तक एनिमे में मैंने इससे ज्यादा कूल बंदा नहीं देखा। इसकी हाइट तो 5 फीट की है, लेकिन इसका एटीट्यूड लिटरली 10 फीट का है। जब वो अटैक करता है ना तो टाइटन्स की तो छोड़ो,
देखने वाले तक की सांस अटक जाती है। और भाई बीस्ट टाइटन को जो उसने केले की तरह छीला था ना, लिटरली मुझे तो बीस्ट टाइटन के लिए बुरा लगने लगा था। और भाई जब एरविन स्मिथ ने अपना लेजेंडरी स्पीच दिया था ना, तो उसके सोल्जर्स के मन में लिटरली मौत का डर खत्म हो गया था। वो सीन को भाई मैं जिंदगी में कभी नहीं भुला सकता। लिटरली इतनी ब्रूटल तरीके से वो उसमें जो मौत हुआ है उसको दिखाया गया है ना। अगर हम बात करें इस शो की प्लॉट ट्विस्ट की, तो इस शो का जो प्लॉट ट्विस्ट है वो इस शो की जान है। मान लो कि कोई एक इवेंट पहले सीजन में हुआ है, और जब तुम उस सीन को पहले सीजन में देखोगे ना, तो तुम वहां पास कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई ये एक्चुअली में हुआ कैसे है। लेकिन जब वही सीन चौथे सीजन में एक्सप्लेन होगा ना, तब जाके तुम्हें समझ में आएगा, अच्छा ऐसा हुआ था। देखो मेरी एक एडवाइस है, जब तुम इस शो को देखोगे ना, तो तुम इस शो का 1 सेकेंड या कोई एक सीन भी ना स्किप मत कर देना। क्योंकि अगर तुमने इसको मिस कर दिया तो आगे का जब तुम स्टोरी देखोगे तो तुम्हें वो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि हर एक सेकंड, हर एक क्लिप एक दूसरे से कनेक्टेड है। हाँ, तुम्हें स्टार्टिंग में ये शो थोड़ा सा स्लो लग सकता है, बट बिलीव मी, तुम इस शो के साथ बने रहना, लिटरली इट्स वर्थ इट। और पीछे जो म्यूजिक बजता है, हिरोयुकी सवानो का म्यूजिक, भाई जब एपिक थीम बजता है ना, तो ऐसा लगता है कि लिटरली मैं उठ के दीवार में चढ़ जाऊं और टाइटन से भिड़ जाऊं। तो फाइनल वर्ड क्या है? अटैक ऑन टाइटन सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं, ये कहानी है एक फ्रीडम की, नफरत की, हिस्ट्री की और इंसानी फितरत की। ये तुम्हें लिटरली सोचने में मजबूर कर देगा कि सही कौन है और गलत कौन है। अगर तुमने अभी तक ये शो नहीं देखा है तो बिलीव मी, तुम बहुत बड़ी आर्ट पीस को मिस कर रहे हो। अटैक ऑन टाइटन एक ऐसा शो है जो देखकर खत्म नहीं होता। एपिसोड्स खत्म होते हैं लेकिन क्वेश्चंस दिमाग में रह जाते हैं। तो अगर अभी तक तुमने अटैक ऑन टाइटन नहीं देखा है तो अभी जाके तुम अटैक ऑन टाइटन देखो, और अगर देख लिया है तो कमेंट में अपना ओपिनियन मुझे बताओ। तो मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग एनीमे।